अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आपके सामने क्यू फ्लो का डैशबोर्ड हमारे अपने प्राइवेट क्लाउड के अंदर क्यूबरनेटिस बेस्ड क्लाउड के ऊपर ये चल रहा है। क्यूबरनेटिस बेस्ड सर्वर हमारा सिंगल नोड है, लेकिन अगर हम उसके अंदर नोड्स ऐड करते जाएं तो हमारा ये मल्टी नोड क्लस्टर बिल्ड हो जाएगा और उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। बट जो हमारे सामने है उसकी बात करते हैं। अगर आप देखें तो आपके सामने क्यू फ्लो के अंदर ये आपके मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं और ये आपको बता रहा है कि भाई आप ये काम इससे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नोटबुक्स। नोटबुक क्या है? हम न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे तो हमें ये 3 ऑप्शंस दे रहा है। कह रहा है जुपिटर लैब को नोटबुक को ले लो, विजुअल स्टूडियो कोड ले लो और आर स्टूडियो। तो हम इस तरह करते हैं कि इसका नाम रखते हैं बी और जुपिटर लैब को हम एक्सेस करते हैं और यहाँ से हम CPU इसको जितना है उतना ही रख देते हैं। मेमोरी हम 1 GB। अगर आप GPU देना चाहते हैं यहाँ से GPU सेलेक्ट करें 1, क्योंकि हमारे पास एक ही है। और जो टाइप आपके पास है NVIDIA है या AMD है उसको आप सेलेक्ट करें। NVIDIA के ऊपर वो कोई प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा। AMD पे जाते हैं तो कहता है जी करंटली नो AMD GPU इन योर क्लस्टर। तो NVIDIA को सिलेक्ट करते हैं, ये आपकी स्टोरेज ऑटोमेटिकली बिल्ड करेगा। हम चाहते हैं कि स्टोरेज का साइज़ ज़रा ज़्यादा हो तो हम 20 GB इसको कर लेते हैं और ये कहेगा कि जी आपकी स्टोरेज जो है वो डिफ़ॉल्ट क्लास यूज़ करेगी और हमारी डिफ़ॉल्ट क्लास क्या थी? माइक्रो KTS होस्ट पाथ। आप NFS भी यूज़ कर सकते हैं, आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास है हम वही यूज़ करेंगे। ठीक है जी। और डेटा वॉल्यूम में अगर आपको वॉल्यूम अटैच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसको हम करेंगे लॉन्च। जो ही लॉन्च करेंगे तो ये लॉन्चिंग में चला जाएगा और मैं थोड़ी देर में जाके आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आपके पास -a करके देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे पॉड्स आना शुरू हो जाएंगे। कहीं पे ये एक पॉड हमारे सामने नज़र आ रहा है क्यू फ्लो एप्स के नाम से। अच्छा जी, मैं इस तरह करता हूँ -n क्यू फ्लो डैश एप्स, इसको चेक करते हैं। नहीं, ये कह रहा है जी ये तो है ही नहीं। क्या था नाम उसका? एक दफ़ा मुझे चेक करने दें। क्यू फ्लो डैश एप्स -n क्यूब फ्लो डैश एप्स। ठीक है जी। ये देखें, अगर आपको पॉड नज़र आना शुरू हो गए हैं तो इसमें ये ML पाइपलाइन, UI आर्टिफैक्ट और विजुलाइजेशन सर्वर वो रनिंग स्टेट में है और B जो है उसका पॉड अभी इनिशलाइजेशन में है। ठीक है जी। तो हमने किया क्या? हमने ये कहा कि हमारी ये जो है ना, ठीक है, हमारी ये एक एप्लीकेशन हमारा नोटबुक स्टार्ट करो और नोटबुक का नाम हमने क्या रखा? जुपिटर। टाइप क्या रखी? जुपिटर। और जुपिटर साइपी के नाम से V1.9.0 और एक GPU के साथ 500M यानी हाफ CPU और 1 GB रैम के साथ इसने इसको किया और 20 GB हमने इसको हार्ड डिस्क दी, जो कि इतनी ज़रूरत नहीं थी। 5 GB भी बहुत है बट हमने दे दी, मेरे पास काफ़ी स्पेस है। ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, विच इज़ फाइन पॉड इनिशियलाइजेशन में। अच्छा, जब मैं एक GPU को इस्तेमाल कर लूँगा तो याद रखिएगा जिस टाइप का ये GPU है डेस्कटॉप का, अब ये और GPU में इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अगर मैंने एक एप्लीकेशन में GPU इस्तेमाल करना है तो रिमेंबर दैट कि ये एक GPU है, तो मुझे उस एप्लीकेशन को डाउन करके दूसरी एप्लीकेशन के लिए GPU फ्री करना पड़ेगा। ये जी रेडी स्टेट में आ गई। रनिंग स्टेट में मैं B पे भी क्लिक करके इसे कनेक्ट कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करके इसे कनेक्ट करता हूँ। सो ये आपका जुपिटर का आपका पूरा नोटबुक आ गया है। और अब जो पाइथन के एक्सपर्ट्स हैं, जो डेटा के एक्सपर्ट्स हैं, जो अपने डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं, भाई ये अब आपके पास पूरी स्क्रीन है, आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएं, जो आपने खेलना है खेलें। ठीक है, डिस्कार्ड करता हूँ। आपने कंसोल पे जाना है, ये देखें, आपने टर्मिनल पे जाना है, टेक्स्ट फाइल है, वॉट एवर यू वांटेड टू परफॉर्म। और उसके बाद आपके पास ये, अगर आप गौर करें तो ये आपके पास फ़ोल्डर आ गया, ये आपके सामने ये टैब्स नज़र आ रही हैं, ये कुछ और ऑप्शंस हैं और ये एक्सटेंशंस हैं। ठीक है जी। मैं इसको करता हूँ यस। जो ही यस करूँगा तो एक्सटेंशन में आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी
और आपके पास इंस्टॉल्ड वाली नज़र आएंगी, और जो इंस्टॉल हो सकती हैं वो सारी भी आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। दूसरी ऑप्शन है आप इधर क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पे फ़िल्टर में आप फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ नीचे जाएं तो आपको, ठीक है, ये सारा नज़र आएगा। तो बहुत सी ऐसी ऑप्शंस हैं जो आप चाहते हैं आपके IDE इन्वायरमेंट में अवेलेबल हों। चूँकि ये आपका वेब IDE है, आपने अपने मशीन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर कुछ सेटअप नहीं किया, बल्कि ये इंटीग्रेटेड है आपके इन्वायरमेंट के ऊपर, कुबरनेटिस के ऊपर, और नेटिव होने की वजह से वहीं पे चीज़ें चलाएगा। तो आप यहाँ से अपनी एक्सटेंशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 करें, लिस्ट करें, दिस इज़ अ बिग लिस्ट, ठीक है। आप इसके ऊपर सेटअप करते जाएं जो जो आपने करना है। और मेरा ख्याल है कि बहुत से आपको कैनवस, कोडेक्स, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगी। आई एम नॉट अ डेवलपर, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा माजरत करूँगा, लेकिन जो मुझे पता है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको याद हो, मैंने अपने ओपन शिफ्ट के इन्वायरमेंट में भी आपको इसी तरह की चीज़ें सिखाई थी कि वहाँ से आप अपने इस तरह के इन्वायरमेंट के ऊपर जाके आप पूरा वेब IDE सेटअप कर सकते हैं, और उसकी बेस पे आप अपनी डेवलपमेंट उसके अंदर से कर सकते हैं। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का वे है। यू डोंट हैव टू इंस्टॉल डेवलपर टूल्स ऑन योर मशीन, वो सारे आपके प्राइवेट क्लाउड के ऊपर, कुबरनेटिस बेस्ड क्लस्टर के ऊपर अवेलेबल होंगे। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ क्लोज। अच्छा जी, ये रेडी स्टेट है। ये अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपको पूरी डिटेल दिखा रहा है, ये कंटेनर की रेडी स्टेट दिखा रहा है। लॉग्स में जाएं तो ये आपको लॉग्स दिखाना शुरू कर देगा। इवेंट्स में जाएं तो ये इवेंट्स का प्रोसेस कर रहा है आपके सामने। YAML में जाके देखें तो ये आपको YAML दिखाएगा, और ये YAML की बेस पे इसने अपना पॉड बिल्ड किया है, ठीक है जी। तो ये आपके पास तरीका है। मैं इसको स्टॉप करके अपने पास रख सकता हूँ। जब मैं स्टॉप करूँगा तो ये GPU को फ्री कर देगा, तो मैं GPU कहीं और भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ठीक है जी। यहाँ तक आपका हो गया जुपिटर नोटबुक, और इसकी बेस पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। टेंसर बोर्ड्स को अगर आप देखना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। मुझे इसका ज़्यादा पता नहीं है भाई, तो मैं इसमें आपसे माजरत चाहूँगा, लेकिन आप यहाँ पे ये अपना कुछ नाम वगैरह दे के तो आप ये सेटअप कर सकते हैं। PVC कहेंगे तो PVC के लिए वो आपको स्टोरेज मांगेगा, ठीक है जी। माउंट पॉइंट अगर आपका कोई है तो आप यहाँ पे इसको दे दें, ठीक है जी। क्रिएट करें और थोड़ा सा इंतज़ार करें। ये टेंसर बोर्ड आपका डिप्लॉय हो जाएगा, और उसके बाद आपको एक्सेस इसका मिल जाएगा। चूँकि ये मेरे लिए ज़रा एलियन लैंग्वेज है तो मैं इसको ज़्यादा नहीं समझता, बट मैं उन डेवलपर्स के लिए जो इस सारे प्रोसेस को समझना चाहते थे, डिप्लॉयमेंट के मसले से निकलना चाहते थे, उनके लिए मैंने इजी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो यहाँ पे जाके, ठीक है जी, तो ये कर सकते हैं। और ये कह रहा है द टेंसर बोर्ड्स इज़ करेंटली अनअवेलेबल, ये उसको अवेलेबल कर रहा है। वॉल्यूम्स में जाएँ तो जो वॉल्यूम्स आपको यहाँ पे चाहिए थे वो वॉल्यूम्स आपको इसने यहाँ पे, ठीक है जी, दे दिए। और यूज़ बाय बी है नहीं, ये हमें यहाँ से इसको, मुझे बी को करना पड़ेगा डिलीट। वैसे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जस्ट, मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये स्टोरेज हमारी यहाँ पे उसने फ्री कर दी, तो अब हो सकता है टेंसर बोर्ड के ऊपर वो मुझे स्टोरेज अवेलेबल कर दे, ठीक है जी। अच्छा, कातिब एक्सपेरिमेंट क्या है? इसको आप अपने पास एक्सपेरिमेंट का ये पूरा प्रोसेस चलेगा, आप एक्सपेरिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह पाइपलाइंस की अगर हम बात करें तो आप अपलोड कर सकते हैं पाइपलाइंस को। और ये जो फर्स्ट स्क्रीन है ना दोस्तों, इसमें ये सारे आपके पास ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये आपको गाइडलाइंस नज़र आ रही हैं। आप इनके ज़रिए जो भी करना चाहते हैं इस एनवायरनमेंट पे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं कातिब को तो क्लिक करें कातिब, तो ये आपको बता रहा है कि जी कातिब, ये उसकी वेबसाइट पे ले गया है, उसका ओवरव्यू दिखाएगा, फिर उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह दिखाएगा। ये अब डेवलपर्स का काम है इस सारे को समझना, ठीक है, और AI की डेवलपमेंट करना। फिर उसके अलावा आप क्यू फ्लो की पाइपलाइंस की बात करें तो ये आपको गेटिंग स्टार्टेड में जाएं तो ये कह रहा है कि जी आप ये क्यू फ्लो KFP पाइपलाइन को बिल्ड करने के लिए ये काम आपको करना पड़ेगा, एंड यू कैन बिल्ड योर पाइपलाइन, ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट्स में जाएं तो यू कैन क्रिएट सम एक्सपेरिमेंट्स। रन्स में जाएं तो यू विल फाइंड के रन्स क्या हैं, रिकरिंग रन्स क्या हैं, आर्टिफैक्ट जो आपने बिल्ड कर लिए हैं और कहीं और लेके जाने हैं वो आप कर सकते हैं, और एग्जीक्यूशंस ये आपके सामने हैं, ठीक है जी।
और नीचे आपके पास मैनेज कंट्रीब्यूशन है। अगर आपको कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूटर के तौर पे ही कुछ करना चाहते हैं तो अपना ईमेल ठीक है सेट करें। फिर उसके बाद गिट हब के ऊपर आप जाना चाहते हैं क्यू फ्लो के, तो आप वहाँ जा सकते हैं। इसके नीचे लिंक है, चूँकि ओपन सोर्स है तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। डॉक्यूमेंटेशन में जाना चाहते हैं तो गो इनटू द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। अच्छा, बाय द वे दिस वीडियो इज़ क्वाइट हैंडी। ये आपके पास क्यू फ्लो 101 है, ये qflow.org डॉक स्टार्टेड इंट्रोडक्शन में जाएं या फिर यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन को क्लिक करें तो ये आपके सामने आ जाएगी। और माय रिक्वेस्ट एंड सजेशन इज़ कि इसको आप देख के अपने प्रोसेस को सेट कर लें। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है दोस्तों। और हमारे पास जो वर्जन चल रहा है क्यू फ्लो का वो है 1.9 स्टेबल वर्जन। अब ये ट्यूटोरियल में ये कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं रिसेंट पाइपलाइन में, डेटा प्रोसेसिंग इन पाइथन कंपोनेंट्स, ये आप भी देख सकते हैं। ये कुछ पाइपलाइंस यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं लोकली, ठीक है। और अगर मैं इसको क्रिएट रन करूँ तो ये मेरे से पूछ रहा है एक्सपेरिमेंट, मेरे पास कुछ नहीं है तो वो हम कर सकते हैं। बट आई लीव ऑल दीज थिंग्स फॉर यू एंड रिक्वेस्ट यू कि आप जब वीडियोस देखें तो नीचे चैट के अंदर या जो मेरे ग्रुप्स हैं लर्न लिनक्स एंड डेवऑप्स विद बाबर ज़हूर, उनके अंदर इसको ज़रूर शेयर करें जो भी आपकी आउटपुट है। ठीक है दोस्तों, तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी और सेशन में। और आई एम इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट कि आप लोग अपना एक नया प्रोसेस स्टार्ट करेंगे AI ML ऑप्स की डेवलपमेंट का। और मैं अक्सर ये कहता आ रहा हूँ कि AI की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, कि आपके डेवऑप्स की बहुत डिमांड है गल्फ़ के रीजन में, सऊदी अरेबिया में, दुबई में, और ये जो जितने आपके रीजन्स हैं, तो इन टेक्नोलॉजीज़ को सीखें और यहाँ पे आएँ और अपने लिए अपने घर वालों के लिए हलाल रिस्क कमाएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।